मैं अपने YouTube चैनल नेक्स्ट टारगेट एग्जाम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज 5 सितंबर 2020 है और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है और शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 में तिरुटनी में हुआ था। ठीक है, 5 सितंबर 1888 तिरुटनी में हुआ था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय बार में राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान हिंदू विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु 17 अप्रैल 1975 ईस्वी में चेन्नई में हुई। ठीक है, अब हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक संस्कृत से वन लाइनियर प्रश्न को अध्ययन करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्न को अध्ययन करेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता। इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? इतिहास का पिता किसे समझा जाता है? तो हेरोडोटस को। ठीक है, जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहा जाता है? प्रागैतिहासिक काल। यानी जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन जिसमें होता है वो इतिहास कहलाता है। ठीक है, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन इतिहास कहलाता है। आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? पूरा पाषाण युग में। पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना। पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार करना था। पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो नव पाषाण युग में। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा है? सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है? सिंधु सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो सुरकोटदा में मिले। सुरकोटदा में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। ठीक है, वो लोग व्यापार करते थे। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता में अधिक मात्रा में कांस्य पाया गया जिसे कांस्य युग की सभ्यता कही जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो ईंटों के। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में घर किससे बने होते थे? तो ईंट से। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? तो कपास की फसल में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा के लोग किस फसल की सबसे खेती करते थे? तो कपास की। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रथम प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की? दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का प्रथम बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात।
सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में। कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान में, प्रेजेंट टाइम में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थी। ठीक है, उचित समतावादी। नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? मोहनजोदड़ो को कहा गया। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? तो कालीबंगा में मिला। हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा में। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ। दोस्तों, वन लाइनियर क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ताकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करने में कोई दिक्कत न हो। वन लाइनियर से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग हल कर सकते हैं आसानी से। अब वैदिक संस्कृत। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, आर्यों की भाषा क्या थी? तो दोस्तों, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? लोहा की। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की? तो लोहा की। वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की संख्या बता दें, 4 है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी थी? तो 4। वेदों की संख्या 4 कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों की संख्या कितनी? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी व ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? तो श्रमण कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को श्रमण कहा जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो शूल व सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शूल व सूत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद द्वारा। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है? तो ऋग्वेद द्वारा। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत के राज्य चिन्ह में लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। ठीक है, प्रथम विधि निर्माता मनु है। मनु स्मृति की रचना किसने की? मनु स्मृति की रचना किसने की? तो मनु ने। कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपद का मुख्य रूप क्या है? तो गौधन। ऋग्वेद में संपद का मुख्य रूप क्या है? गौधन। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18। ठीक है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना था? प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ? इंद्र के लिए। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। शूल व सूत्र किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति से। और आखिरी असतो मा सदगम्यम कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से। असतो मा सदगम्यम कहाँ से लिया गया? तो ऋग्वेद से। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं?
पहला प्रश्न प्रागैतिहासिक काल से है। निम्नलिखित में से किस स्थल से नवपाषाण काल के साथ साथ ताम्र तथा लौहकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? ऑप्शन ए गुफ कराल, बी तेककलारकोट, सी कोल्डिहवा, डी पयमपली। बताएं। तो ऑप्शन सी कोल्डिहवा। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम धान की खेती किए जाने का प्रमाण निम्न में से किस स्थल से मिलता है? सर्वप्रथम धान की खेती किए जाने का प्रमाण निम्न में से किस स्थल से मिलता है? ऑप्शन है बुर्जहोम, बी कोल्डिहवा, सी गुफ कराक, डी चिरांड। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आपका बी कोल्डिहवा से। कोल्डिहवा में ताम्र और लौहकालीन संस्कृति के अवशेष मिलते हैं और धान की खेती के लिए प्रमाण भी वहीं से प्राप्त होता है। निम्न में से कब पशुओं का पालना प्रारंभ हुआ? निम्न में से कब पशुओं का पालना प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए पूर्वापाषाण काल युग, बी मध्यपाषाण काल युग, सी नवपाषाण काल युग और डी उपर्युक्त सभी। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नवपाषाण काल युग। नेक्स्ट, महापाषाण काल का निम्न में से क्या अर्थ था? महापाषाण काल का निम्न में से क्या अर्थ था? ऑप्शन ए समाधियों पर लोग लगे बड़े पत्थर। ठीक है, बी पुराना विशाल पर्वत, सी विशाल पर्वत और डी पत्थरों के बने कुल चिन्ह। तो ऑप्शन ए समाधियों पर लगे बड़े पत्थर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कारणों से पूर्वापाषाण काल नाम पड़ा? ऑप्शन ए पत्थरों के उपकरणों के कारण, बी पत्थर के बर्तन के कारण, सी पत्थर के मकानों के कारण, डी पथरीली भूमि के कारण। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पत्थरों के उपकरणों के कारण। ठीक है, पत्थरों के उपकरणों के कारण पूर्वापाषाण काल का नाम पड़ा। नेक्स्ट, पूर्वापाषाण काल में धार्मिक विश्वास निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए पुनर्जन्म में विश्वास था, अस्पष्ट नहीं था, प्राकृतिक शक्तियों से डरता था, डी ए और बी दोनों सत्य हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी प्राकृतिक शक्तियों से डरता था। नेक्स्ट, नवपाषाण काल युग में मानव ने अस्थायी जीवन का कारण था। नवपाषाण युग में मानव के अस्थायी जीवन का कारण था। ऑप्शन ए अग्नि की खोज, बी कृषि का विश्वास, सी खंडों का विकास और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कृषि का विकास। नवपाषाण युग में मानव को अस्थायी जीवन का कारण क्या था? कृषि का विकास। नेक्स्ट, जीवाश्म निम्न में से क्या था? जीवाश्म निम्न में से क्या था? ऑप्शन ए रीढ़ विहीन जीव, एक प्रकार का लघु जीव, स्तनधारी जीव, लाखों वर्ष पूर्व पत्थर में दबी जीवों की अस्थियां। सही उत्तर हो जाएगा आपका डी लाखों वर्ष पूर्व पत्थर में दबी जीवों की अस्थियां। नेक्स्ट, मातृ देवी की प्रतिमाएं निम्न में से बनी है। मातृ देवी की प्रतिमाएं निम्न में से किसकी बनी है? तो ऑप्शन ए पत्थरों की, डी गुफाओं के अंदर, सी मिट्टी की, डी पेड़ की छालों पर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मिट्टी की। निम्न में से किस युग में पहिए का आविष्कार हुआ? निम्न में से किस युग में पहिए का आविष्कार हुआ? तो ऑप्शन ए पूर्वापाषाण काल युग, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल युग, ऑप्शन सी नवपाषाण काल युग, ऑप्शन डी हिम युग में। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी नवपाषाण काल युग में। सिंधु घाटी से आप प्रश्न को अध्ययन करेंगे। सैंधव सभ्यता में किस स्थल से काली चूड़ियां मिली है? सैंधव सभ्यता में किस स्थल से काली चूड़ियां मिली है? ऑप्शन ए लोथल से, बी कालीबंगा से, सी बनवाली से, डी रोपड़ से। सही उत्तर आपका हो जाएगा कालीबंगा से।
नेक्स्ट, श्रमिक आवास किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? श्रमिक आवास किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुए? ऑप्शन ए हड़प्पा से, बी मोहनजोदड़ो से, सी चान्होदरो से, डी मिता स्थल से। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हड़प्पा से। ठीक है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों में कोई प्रमाण नहीं मिला? ठीक है। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? ऑप्शन ए चावल, बी जौ, सी गेहूं और डी दाल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी डी सही उत्तर हो जाएगा आपका, दाल। सैंधव सभ्यता के स्थलों का जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, किस स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है? ऑप्शन ए हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, डी मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया? तो ऑप्शन ए कांस्य का, बी तांबे का, डी लौह का, डी टीन का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, कांस्य का। ठीक है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ए कांस्य का। अमरी नामक सैंधव स्थल किस स्थान पर है? ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी सिंध में, सी गुजरात में, डी राजस्थान। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, सिंध में। अमरी नामक सैंधव स्थल किस स्थान पे है? तो सिंध में। नेक्स्ट, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो ऑप्शन ए धौलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगा में और डी आलमगीरपुर में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए धौलावीरा में। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए आद्य शिव, आद्य ब्रह्मा, आद्य विष्णु और आद्य इंद्र। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, आद्य शिव का। सिंधु सभ्यता मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आद्य शिव का। सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? ऑप्शन सी बैल का। ठीक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बैल का। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत के ताम्रपाषाण संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में, डी चांदी के आहत मुद्राओं में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा संस्कृति में। अब वैदिक संस्कृत या सभ्यता से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। निम्न में से उपवेद कौन है? निम्न में से उपवेद कौन है? तो ऑप्शन ए आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी शिल्पवेद, ऑप्शन डी उपर्युक्त शब्द। निम्न में उपवेद कौन है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। आयुर्वेद, धनुर्वेद, शिल्पवेद ये सब क्या है? उपवेद है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ऑप्शन ए सोम को, बी बृहस्पति को, सी वरुण को, डी रुद्र को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, किसको समर्पित है? सोम को। नेक्स्ट, निम्न में से किसको सर्वाधिक सूक्तों में बांधा गया है? ऑप्शन ए अग्नि, बी सोम, सी इंद्र, डी वरुण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंद्र। सर्वाधिक सूक्तों में बांधा गया है इंद्र। ठीक है। निम्न में से धनी शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? निम्न में से धनी शूद्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद के 9वें मंडल में, बी गोपथ ब्राह्मण, सप्तपथ ब्राह्मण, सी डी मैत्रायणी संहिता। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैत्रायणी संहिता में। धनी शूद्रों का उल्लेख मैत्रायणी संहिता में मिलता है।
निम्नलिखित में से किस वेद के तंत्र मंत्र आयुर्वेद से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो सी इज राइट आंसर, अथर्ववेद। वेद से मंत्र और तंत्र आयुर्वेद से संबंधित किससे है? तो अथर्ववेद से। भारतीय साहित्य में वेद सर्वाधिक प्राचीन है। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद 4 है, इनमें से कौन सबसे अधिक प्राचीन है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट, वेद त्रयी की संज्ञा दी गई। वेद त्रयी की संज्ञा दी गई। ऑप्शन ए ऋग्वेद यजुर्वेद को, ऑप्शन बी ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद को, ऑप्शन सी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। वेद त्रयी की संज्ञा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद को दी गई। ठीक है, नेक्स्ट, संख्यायन ब्राह्मण किसे कहा जाता है? संख्यायन ब्राह्मण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऐतरेय, बी कौशितकी, सी जैमिनीय, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कौशितकी को संख्यायन ब्राह्मण कहा जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत कौन सा है? ऑप्शन ए मध्य एशिया, दक्षिणी रूस, बी मध्य यूरोप, सी आर्कटिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, मध्य एशिया दक्षिणी रूस से आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में सर्वाधिक मान्य मत है। ठीक है, और आज का आखिरी वैदिक सभ्यता से आखिरी प्रश्न, लोहे के अर्थ में श्याम या कृष्ण अयस शब्द किस वेद में आया है? लोहे के अर्थ में श्याम या कृष्ण अयस शब्द किस वेद में आया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अथर्ववेद में लोहे के अर्थ को श्याम या कृष्ण अयस शब्द के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह सामने आया है। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।